जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम को देखते हुए बनाए गए हैं। सारे ही प्रश्न जो है आपके जो है एग्जाम को देखते हुए आपके सिलेबस से संबंधित जो है प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो साथियों, यह हो जाएगा दाचिगाम नेशनल पार्क। यह जो है उद्यान आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि भारत में आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान कब शुरू की गई थी। तो साथियों देखिए, यह जो है शुरू की गई थी आपके 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि यह जो अगला प्रश्न है, तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था। साथियों देखिए, तालीकोट का युद्ध जो लड़ा गया था, यह लड़ा गया था 1565 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो देखिए यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नामदफा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कोयना, तुंगभद्र और भीमा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, साथ ही एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटा दिया गया था। तो देखिए साथियों, यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 104 जो है यह संशोधन 104 संशोधन के तहत हटाया गया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए साथियों, यह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार राज्य। बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का नाम क्या है। साथियों मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल। ऑप्शन नंबर बी गोल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर का प्रतिपादन है। तो देखिए साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी पंडित शिव कुमार शर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों खानों आदि में जो है यह नियोजित करने से रोकता है। तो देखिए साथियों, यह जो अनुच्छेद हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 अनुच्छेद 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1985 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है। तो साथियों यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथकली। ऑप्शन नंबर बी कथकली जो है नृत्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि संगीतकार शिवम मणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए यह जो है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि ड्रम्स से। ऑप्शन नंबर ए ड्रम्स जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने डैश को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी थी। तो देखिए यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 9 ए में। ऑप्शन नंबर ए भाग 9 ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगला प्रश्न भी दोस्तों ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एकदम ही बनेंगे। देखिए जो अगला प्रश्न क्या है कि 1985 में 52वें संशोधन द्वारा संविधान में क्या संशोधित किया गया था। देखिए साथियों ये जो संविधान से संबंधित आपके एग्जाम में अवश्य ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। इसमें क्या किया गया था, तो दल बदल जो है विरोधी कानून को शामिल किया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान राज्य में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि। उस समय क्या थी, तो कृषि थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृषि हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो यह जो संशोधन हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी 61वां संशोधन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। साथियों मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए तो यह जो अनुच्छेद हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक जिसमें भारत का विभाजन स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए साथियों यह जो है पुस्तक लिखी गई है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुशवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह के द्वारा साथियों लिखी गई है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि विश्व बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन ने वर्ष 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को लागू किया। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 93वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि आइजनहोवर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए आइजनहोवर ट्रॉफी जो है यह साथियों संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा साथियों ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अवश्य ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीडियो को देखने के लिए। देखिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 18 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि खतौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। साथियों देखिए खतौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और जो है राणा सांगा के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या जो खतौली का युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि इसके लेखक कौन है।
तो देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि स्टीफन हॉकिंग जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था। साथियों देखिए टीपू सुल्तान मारा गया था श्रीरंगपट्टम का युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में नैवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए भारत में नैवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी अवधि थी 1997 से लेकर सन 2002 तक, यानी कि 1997 से सन 2002 तक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक जो है शासन की शुरुआत हुई थी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लासी का युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। तो यह जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लूनी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में किसको हराया था। तो देखिए अंग्रेजों ने हराया था फ्रेंच को। ऑप्शन नंबर का बी फ्रेंच जो है आपका फ्रेंच देश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का मान किसके बीच में होता है। तो देखिए HDI का मान जो होता है यह साथियों होता है 0 से 1 के बीच में। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि में जायद मौसम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह रबी मौसम के बाद आता है। यह कथन जो है एकदम सत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। तो देखिए गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आपका यह जो ब्यास नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ब्यास नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मुख्य रूप से पूर्वी भारत के राज्यों जैसे कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए साथियों यह जो है आपका नृत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि छऊ नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक डैश द्वारा जारी की जाती है। तो क्या जारी की जाती है साथियों। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग जारी की जाती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि डैश एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में जो वर्तमान मूल्य शामिल होते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर डैश स्त्रियां थीं। तो साथियों देखिए यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 919 स्त्रियां थीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश पर जोर दिया गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आर्थिक विकास और मानव विकास पर। ऑप्शन नंबर का जो है यह बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डैश यहाँ पर यानी कि खाली यहाँ पर रहेगा। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर डैश रहेगा पर जोर दिया गया था। तो किस पर जोर दिया गया था। तो आर्थिक विकास और मानव विकास पर जोर दिया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों का धुनों का जो है रचना किया है। तो देखिए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तानसेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तानसेन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? साथियों ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक राज्य। यह जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और जो दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं के लिए। गेहूं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गोदावरी नदी या जो है हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ऑप्शन नंबर ए पर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है? तो साथियों यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण, ये तीनों हैं, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि तापी नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की जो है आत्मकथा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनब्रेकेबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? तो साथियों देखिए यह जो है जारी करते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व वैश्विक संपदा संगठन। ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? तो देखिए इन्हें जो राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर का बी 25 लाख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यमुना निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो साथियों यह जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जो है वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान में डैश चोटी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर डैश का मतलब यहाँ पर खाली रहेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अंगिदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किस में पुंग का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मणिपुरी में। ऑप्शन नंबर का बी मणिपुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि रासलीला जिसे भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप में एक के रूप में मान्यता प्राप्त है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए रासलीला संबंधित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर राज्य से। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से जो है प्रतिपादक थे? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि किराना घराना से। ऑप्शन नंबर का डी किराना घराना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? देखिए दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति जो होती है यह होती है केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर का एक केरल राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि डैश अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट
फेडरेशन द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च मान्यता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लू क्रॉस। ब्लू क्रॉस ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कभी जो है निलंबित नहीं होते हैं? तो देखिए साथियों, यह जो अनुच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो साथियों यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 74.05%, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम भारत में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जो है मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप जो है क्या कहलाता है? तो देखिए साथियों यह जो है कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, यानी कि NNP कहलाता है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।